क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम बगैर चार्ट देखे अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकें? ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने के लिए चार्ट देखना जरूरी ही है क्या? इन दोनों सवालों का एक ही उत्तर है, एसआईपी। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सवाल यह आता है कि ये एसआईपी क्या होता है, ये एसआईपी काम कैसे करता है। आज के वीडियो में हम एसआईपी के बारे में ही बात करेंगे। एसआईपी किस तरीके से किया जाता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक तरीके का मीडियम है किसी भी म्यूचुअल फंड, इक्विटी ट्रेडेड फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते आ रहे हैं वे लोग एसआईपी से भलीभांति परिचित होते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक मींस अ प्लान्ड वे, किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पर आधारित तरीका। एसआईपी में हम प्री डिटरमाइंड अमाउंट को एक रेगुलर इंटरवल पर इन्वेस्ट करते हैं। ये प्री डिटरमाइंड अमाउंट हमारी पॉकेट के हिसाब से हो सकता है, 500 रुपए, 1000, 2000, 5000, 10,000 और इससे भी ज्यादा, जितना हमारी पॉकेट अलाउ करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एसआईपी किसी इन्वेस्टमेंट करने लायक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने का एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट मोड होता है। हम ये इन्वेस्टमेंट डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एसआईपी काम किस तरीके से करता है, उसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अभी उदाहरण के लिए मैंने निफ्टी बीज को सेलेक्ट किया। इसकी जगह हम किसी भी म्यूचुअल फंड को ले सकते हैं या किसी भी स्टॉक को ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैं निफ्टी बीज में 15,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अब इस 15,000 को मैं दो तरीकों से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। पहला तरीका है मैं इसे एक बार में ही इन्वेस्ट कर दूं, जिसे कि हम लंप सम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। दूसरा तरीका है मैं इसे एक साथ एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं इसे टुकड़ों में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब ये टुकड़ा 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 या जो भी अमाउंट मैं डिसाइड करना चाहूँ उतने का हो सकता है। अब इस टुकड़े को जो कि मैंने डिसाइड किया है उसको मैं एक फिक्स समय अंतराल पर इन्वेस्ट करूंगा। ये समय अंतराल डेली हो सकता है, वीकली हो सकता है, मंथली हो सकता है या क्वार्टरली हो सकता है या ईयरली भी हो सकता है। अभी के लिए मैंने मान लिया कि मैं यह पैसा मंथली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे पास 15,000 हैं और मैंने इसके 15 टुकड़े करके हर महीने 1000 रुपए का निवेश करने का डिसीजन ले लिया। अब मैं हर महीने 1000 रुपए की खरीदारी कर सकता हूँ। एसआईपी मॉडल में यह बहुत बड़ा फायदा है कि अगर मेरे पास 15,000 रुपए एक साथ नहीं है फिर भी मैं 1000 रुपए का निवेश हर महीने करके अगले कुछ महीनों तक यह 15,000 का निवेश कर सकता हूँ। इस मॉडल में हम डायरेक्टली 15,000 से शुरू न करके केवल 1000 से भी शुरू कर सकते हैं या फिर जो अमाउंट हमने डिसाइड किया है उससे हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में मानता हूँ। मान लीजिए कि मैंने निफ्टी बीज में 1 अप्रैल 2022 को इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया होता, तो उस समय मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था मैं जितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उतने पैसे के निफ्टी बीज जाकर के खरीद लूं। 2 अप्रैल का जो ओपनिंग प्राइस था उस प्राइस पर निफ्टी बीज मुझे मिल जाते। ये हिस्टोरिकल डाटा में जाकर के मैं देख लेता हूँ कि 2 अप्रैल को क्या प्राइस था। चूंकि मैंने 1 अप्रैल 2022 को डिसाइड किया तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे होगा उसमें मुझे ये निफ्टी बीज का शेयर खरीदने का मौका मिलेगा और नेक्स्ट ट्रेडिंग डे शायद मंडे 4 अप्रैल 2022 को था। तो 4 अप्रैल को जब मार्केट खुला तो मैंने जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर 1 अप्रैल 2022 को लगाया था उसके हिसाब से ओपनिंग प्राइस पर मुझे निफ्टी बीज मिल गया, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। मैंने अपने सारे 15,000 रुपए इसमें लगा दिए तो 190 के प्राइस के हिसाब से मुझे लगभग 78 निफ्टी बीज के शेयर्स मिल जाते, क्योंकि एक शेयर से कम हम खरीद नहीं सकते हैं। तो ये 0.74 को मैं अभी छोड़ देता हूं और मैं मान लेता हूं कि मैंने 78 शेयर उस समय खरीदे हुए थे और उनका प्राइस था 190.5। अब दूसरे ऑप्शंस के बारे में सोचें। मैं जितना इन्वेस्ट करना चाहता हूं, यानी कि मैं 15,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, उसको एक साथ इन्वेस्ट न करके मैंने उस पैसे को एसआईपी मोड में डालना शुरू किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं हर महीने की 2 तारीख को 1000 रुपए के निफ्टी बीज खरीदूंगा। जब ऑर्डर एक्सचेंज में एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है तो जो भी ओपन प्राइस उस दिन होगा उस प्राइस पर मुझे यह निफ्टी बीज मिल जाएगा। इस तारीख का डिसीजन मैं अपने हिसाब से ले सकता हूं। इस प्रकार हमने आने वाले महीनों की 2 तारीख को जो भाव निफ्टी बीज का था उस पर उसे खरीदने का निर्णय ले लिया। अगर 2 तारीख को ट्रेडिंग डे नहीं है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में वह ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अप्रैल 2022 से लेकर के और अभी तक लगभग 11 महीने बीत चुके हैं।
मैंने सबसे पहले जो एसआईपी डाली वह था 4 अप्रैल 2022 को 1000 रुपए का निफ्टी 20 मैंने खरीदा। अगला जो महीना आया यानी कि अप्रैल के बाद मई महीने में जो वर्किंग डे था वो 2 मई को ही था, तो 2 मई के भाग के हिसाब से मैंने फिर से 1000 रुपए इसमें निवेश किया। इस तरीके से नेक्स्ट जो मंथ आया जून, उसमें भी 2 जून को वर्किंग डे था, तो उस समय जो भाव था उसके हिसाब से मैंने 1000 रुपए के निफ्टी 20 फिर से खरीदे। निफ्टी 20 180.99 के भाव में मुझे मिले, वो मैंने खरीदे। इस प्रकार अगले जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक मैंने ये प्रक्रिया दोहराई। तो एक नियमित अंतराल पर मैं एक फिक्स अमाउंट को बार बार इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसी को हम एसआईपी बोलते हैं। एसआईपी मेथड उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया होता है जो किसी भी प्रकार के टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस में माथापच्ची नहीं करना चाहते हैं। हाँ, यहाँ अच्छा म्यूचुअल फंड या अच्छा ईटीएफ या अच्छा शेयर चुनने की माथापच्ची तो फिर भी करनी पड़ेगी। एसआईपी में हम अपने हिसाब से अमाउंट को डिसाइड कर सकते हैं और जब चाहे जब इसे स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे इसे डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। ये फुल टाइम जॉब में रहने वाले लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसकी मदद से हम धीरे धीरे करके कैपिटल को बड़ा बना सकते हैं। एसआईपी में हमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का भी फायदा मिलता है। ये डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है, इसे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने अभी निफ्टी 20 का एक एग्जांपल लिया, जिसमें मैंने एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट को एक प्री डिटरमाइंड डेट पर ही इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया था। जैसे कि उस केस में 2 अप्रैल 2022 को मैंने खरीदना शुरू किया था। एसआईपी मॉडल में 4 अप्रैल 2022 को हमने पहला एसआईपी डाला। फिर जो नेक्स्ट एसआईपी हमने की वह की थी 2 मई को। तो 2 मई को जो प्राइस था वह पहले वाले प्राइस से नीचे की तरफ था। मई के बाद हमने जून में नेक्स्ट एसआईपी की, उसका प्राइस भी जो पहले की 2 खरीद हुई थी उससे नीचे की तरफ था। ये तीनों प्राइस मिलकर के हमारे एवरेज प्राइस को बनाएगी। अगर निफ्टी 20 का प्राइस नीचे की तरफ गिरा है तो हमें उसके शेयर की संख्या ज्यादा मिल सकती है। और जैसे जैसे हमने एसआईपी को आगे बढ़ाया, जुलाई से अगस्त और सितंबर के मंथ में इसने वापस बढ़ना शुरू किया, तो हमें यहाँ शेयर की संख्या घट गई, लेकिन हमारा जो एवरेज प्राइस था उससे निफ्टी 20 का प्राइस ऊपर बढ़ गया। यानी सिंपल मीनिंग है, जब शेयर का प्राइस नीचे गिरा तो मैंने ज्यादा शेयर खरीदे, और जब शेयर का प्राइस बढ़ा तो मेरे पास कम शेयर आए, लेकिन जो मेरे पास शेयर थे उनकी प्राइस भी साथ में बढ़ी। इस पैटर्न में खरीदने पर मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, हमारी खरीदारी होती रहती है। इसे ही हम सिंपली डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। यानी हमारा जो क्यूमुलेटिव प्राइस आएगा वह एवरेज प्राइस आएगा इन सब एसआईपी का। एसआईपी क्या होता है इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अभी हम ये देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम किस तरीके से एसआईपी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि मुझे किस प्रकार का म्यूचुअल फंड खरीदना है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड खरीदना है, मिड कैप म्यूचुअल फंड खरीदना है या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीदना है, किस कंपनी का खरीदना है। म्यूचुअल फंड का डिसीजन लेने के बाद मैं उसे 2 तरीके से खरीद सकता हूँ। पहला तरीका है मैं म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट एएमसी की साइट पर जाकर के खरीद सकता हूँ। इसके लिए मुझे ब्रोकर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका है ब्रोकर के जरिए खरीदना। तो हम किसी भी ब्रोकर की मदद से, जिस भी ब्रोकर का अकाउंट हम यूज करते हैं उसकी मदद से भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ईटीएफ में एसआईपी के लिए हमारे पास ब्रोकरेज अकाउंट होना ही चाहिए, क्योंकि ईटीएफ एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और शेयर की तरह ट्रेड होते हैं। अगर मुझे ईटीएफ में एसआईपी स्टार्ट करना है तो एसआईपी अमाउंट तथा टाइम मैं खुद डिसाइड करूंगा और ब्रोकर या ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से मैं इसे खरीद पाऊंगा। अगर जैसे जीरोधा में मुझे कोई ईटीएफ खरीदना है, इसके लिए मुझे ऑर्डर में एसआईपी में जाना पड़ेगा और एक नई एसआईपी क्रिएट करनी पड़ेगी। अब ये एसआईपी मैं कब स्टार्ट करना चाहता हूँ, मंथ के कौन से दिन में स्टार्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में कहा था मैं 2 ऑफ मंथ स्टार्ट करना चाहता हूँ, कितने बजे मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस सब टाइमिंग में यहाँ से दे सकता हूँ। अब ये एक एक्टिव एसआईपी यहाँ ऑर्डर में मुझे दिखाई दे रही है। इस तरीके से ईटीएफ में मैं यहाँ एसआईपी स्टार्ट कर सकता हूँ। कई सारे लोग स्टॉक्स को भी एसआईपी मोड पर खरीदते हैं, जिसमें उन्हें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा मिलता है। ये एसआईपी भी हम ईटीएफ के एसआईपी के जैसे क्रिएट कर सकते हैं। एक बार एसआईपी क्रिएट करने के बाद हमें बार बार ऑर्डर नहीं लगाना पड़ता, या फिर अगर किसी के पास टाइम है तो वो एक्टिवली एक डिसिप्लिन्ड मैनर में भी खुद खरीद करके एसआईपी स्टार्ट कर सकता है। तो ये एसआईपी मोड उन लोगों के लिए क्यों बढ़िया है जो सिर्फ अच्छे शेयर्स में
यानी कि निफ्टी 50 के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ETF में ट्रेड या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं रहती है या वो टाइम दे नहीं पाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है SIP। यहाँ हम एक SIP लगा करके निफ्टी 20 का छोड़ देते तो उसके हिसाब से ये शेयर बाई होते रहते और जो भी मेरा प्रॉफिट टारगेट है उसके हिसाब से मैं इसे बेच सकता था। क्योंकि ज्यादातर टाइम कोई भी शेयर ट्रेंडिंग नहीं होता है, वो एक साइडवेज जोन में ही चलता रहता है। तो साइडवेज जोन में चलने के कारण जो अच्छे ETF हैं वो हमें अलग अलग प्राइस पर मिलते जाते हैं। अगर उनका ETF का प्राइस नीचे गिर रहा है तो उनका प्राइस डाउन होता जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम एक लाइव एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि हम SIP मॉडल पर कम से कम टाइम देते हुए किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। हालांकि ये 100% गारंटेड नहीं है कि इस मेथड के जरिए प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि इस मेथड के जरिए अच्छे ETF में पैसा बनता ही है।